सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलं पते गोच्छामि समय पाहुड मेडमो सुध केवली बणिदम् इल्लोलोकमहामोहस्तमस्तो मम जयत्यद प्रकाशयज्जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुख ते काणि मुक्ति करतार है। दस लक्षण महापर्व उत्तम शौच का दिन चौथे नंबर का दिन है। 4 दिन निपट गए, शांति मिल रही होगी। क्या कहा कि उत्तम शौच का दिन। अभी अपन विगत दिनों से इन 10 धर्मों के आधार से चर्चा कर रहे हैं। एक एक में अपने को इसी ओर ले जाया जा रहा है कि ये 10 धर्म किसके हैं, मेरी आत्मा के हैं, प्रतिदिन मनाने योग्य हैं। खाने पीने से संबंध न रखकर ये पर्व संयम से, साधना से संबंध रखते हैं। उस संयम को कैसे उत्पन्न करें, तो उसकी अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपने प्रातःकाली व्याख्यान में चल रही है। और शाम को एक एक धर्म के आधार से क्या भ्रांतियां हम कर रहे हैं, वास्तव में ये 10 धर्म कितना मर्म भरा हुआ है, हम क्या समझते हैं, अनादिकाल से क्या भूल कर रहे हैं। इतने सालों से 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वापस से इस साल पढ़ रहे हैं, अगले साल वापस से समझाएंगे तो भी भूल जाएंगे। तो वास्तव में ये 10 लक्षण धर्म का एक एक स्वरूप बारंबार चिंतन करने योग्य है। उसमें आज उत्तम शौच के ऊपर अपने को चर्चा करनी। उससे पहले जब 10 धर्मों का क्रम आता है तो कहीं कहीं पे 10 धर्मों के नाम में आपको क्या मिलेगा कि उत्तम सत्य पहले देखने को मिलता है, उत्तम शौच बाद में देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों? क्या उत्तम सत्य को ही पहले आना चाहिए कि उत्तम शौच पहले आना चाहिए? क्या क्रम है? तो कहते हैं वास्तव में ये 10 धर्म 10 दिन मनाने वाले हैं, तो क्रम की तो कहीं बात ही नहीं आती कि एक धर्म आपको प्रकट होगा तो 10 धर्म अपने आप सहजता से प्रकट होंगे। तो जब उत्तम क्षमा हो रही है तो उत्तम शौच भी होगा, उत्तम सत्य हो रहा है तो उत्तम शौच भी होगा। तो वैसे तो ये एक साथ ही प्रकट होते हैं, लेकिन जब हम एक एक दिन में एक एक धर्म की मुख्यता करें तो भी कौन से को पहले रखें। तो जब अपन जैन आगम में देखते हैं तो जैन आगम में जो जैन धर्म का सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है कि जितनी महत्वता ईसाइयों में बाइबल की है, हिंदू में महाभारत की है, भगवत गीता की है, उतनी ही महिमा जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र की है। और तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने क्या किसको आगे रखा? उत्तम शौच धर्म को पहले रखा। अब कभी कोई कहे यदि उमा स्वामी आचार्य से गलती हो गई हो तो कहते भाई साहब वो आचार्य हैं, इतनी बड़ी भूल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और यदि कदाचित मान लो कि उनसे भूल हो गई तो आगे उसी ग्रंथ की टीकाकार अकलंक देव आचार्य
विद्यानंदी आचार्य, समंतभद्र आचार्य, उन सब ने भी 10 लक्षण धर्म में उत्तम शौच को ही पहले रखा। अब कोई कहे कि प्राचीन काल में जो दयानंद राय जी ने पूजन लिखी उसमें तो उत्तम सत्य पहले था, तो कहते हैं, हम कहते हैं कि दयानंद राय जी से भी इतनी बड़ी भूल तो नहीं हो सकती। अब पूजन तो कब लिखी होगी उन्होंने, कितने टाइम पहले लिखी होगी, ये कदाचित हो सकता है। और उसमें भी यदि आप देखोगे तो जब पहला उन्होंने स्थापना का छंद लिखा तो उसमें शौच को पहले लिखा। जयमाला में भी शौच की चर्चा पहले करी, तो इसका मतलब वो भी ये भली बाती जानते होंगे कि शौच धर्म ही पहले आना चाहिए। तो फिर ये मतभेद कैसे प्राप्त हुआ? तो इसका कारण हम वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन कारण कभी हम अनुमान से लगाना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि कदाचित क्या होता है कि जो पब्लिकेशन कर रहे हैं, जो उसको छाप रहे हैं, यदि कदाचित उनसे भूल हो गई हो और गलती से एक छंद आगे पीछे हो गया और वो परंपरा चल पड़ी। लेकिन जब हम जैन आगम में देखते हैं तो वस्तुतः उत्तम शौच धर्म ही पहले आता है। कषायों के क्रम में भी देख लें तो क्रोध, मान, माया, लोभ क्रमशः एक एक के अभाव में एक एक धर्म प्रकट होगा। तो बीच में क्रम को भंग करके उत्तम सत्य पहले कैसे आ जाएगा? जब क्रोध, मान, माया, लोभ क्रमशः चल रहे हैं तो इससे भली भांति सिद्ध होता है कि उत्तम शौच ही क्रम में आगे रखा गया। लेकिन ये तो 10 दिन 10 धर्म 10 दिन नहीं, प्रत्येक दिन प्रत्येक समय मनाने योग्य है। अब उत्तम शौच धर्म की चर्चा अपने को करनी है। उत्तम शौच धर्म क्या होता है? तो सबसे पहले शौच का अर्थ क्या निकाला? संस्कृत से देखें तो शुचेर भाव शौचम। क्या कहते हैं? शुचिता का भाव। शुचिता माने क्या? पवित्रता का भाव ही क्या है? शौच धर्म है। अब इसके संदर्भ में जो भ्रांति है वो अभी अपन देखते हैं। उससे पहले जो उत्तम शौच धर्म है, किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। किसके अभाव में प्रकट हुआ? लोभ कषाय के अभाव में प्रकट हुआ। अब लोभ क्या होता है? आप इससे बेसिक से शुरू करते हैं। अपन बाहर गए, किसी व्यक्ति से पूछा भैया लोभ क्या होता है? क्या बोलेगा? लालच का नाम लोभ है। अपन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में यदि किसी बच्चे ने दरिया दिली से क्या किया, एक एक पेंसिल सबको बांट दी, तो हम क्या कहेंगे? बहुत निर्लोभी आदमी है। वास्तव में लोभ से हम क्या समझ रहे हैं और लोभ नाम किसका है, ये अभी अपने को देखना है। तो क्या हम इस जगत में जब भी लोभ की चर्चा आए, लालच की चर्चा आए, हम किससे जोड़ देते हैं? रुपयों पैसों से जोड़ देते हैं कि रुपए पैसे का होना और दिल खोलकर उसको व्यय करना, वो कौन होगा? निर्लोभी व्यक्ति होगा। गणेश चतुर्थी चल रही है, चंदा मांगने आते हैं। यदि उनकी अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपये का चंदा तो देगा, यदि उधर कदाचित किसी व्यक्ति ने 50 रुपये का ही चंदा दिया तो क्या कहेंगे? निर्लोभी व्यक्ति है। और कोई वो 100 रुपये का 150 रुपये चंदा दे रहा है तो क्या कहेंगे? अरे सॉरी, उल्टा बोल रहे, वो उसको क्या बोलेंगे? लोभी व्यक्ति। और इधर क्या बोलेंगे? निर्लोभी व्यक्ति है। अरे उसके पीछे उनकी क्या परिस्थिति है ये तो देखो, कि किसी के पास 75 रुपये थे, उसमें से उसने 50 रुपये निकाल के दिए, और किसी के पास 1 लाख रुपए थे, उसमें से 150 रुपये निकाल के दिए। तो हम किस मायने में किसको लोभ समझे, किसको लोभ ना समझे? और देखो किससे जोड़ा ये लोभ? रुपए पैसों से। तो कहते हैं रुपए पैसों से आप लोभ को नहीं जोड़ सकते। क्यों? जब चारों गतियों में एक एक कषाय को प्रदान करते हैं तो लोभ कषाय कौन सी गति में प्रदान है? देव गति में प्रदान है। कौन से पैसे होते हैं देव गति में? कौन से नोट चलते होंगे भाई साहब? 500 के, 2000 के, 5000 के? अरे देव गति जहां पर जिस कषाय की मुख्यता है वहां तो रुपए पैसे ही नहीं है। अरे वहां सोने के सिक्के भी नहीं चलते, क्या खरीदेंगे उनसे?
माने लोभ को हमने किससे मान रखा है? उन रुपए पैसों से मान रखा है। अच्छा, वहां नहीं, नरक में तो हो गए। चलो वहां पे आप कह रहे हो सोने के सिक्के, नरक में सोने के सिक्के होंगे? वहां तांबे के चल रहे होंगे। अब कौन कहेगा तांबे के चल रहे हैं? कौन देख के आया वहां तांबे के चल रहे हैं? तो क्या कहा कि हमने किससे जोड़ रखा है? उनको रुपए पैसों से जोड़ रखा है। तो वास्तव में ये रुपए पैसों तक सीमित नहीं है। जब एक एक धर्म की चर्चा चलती है तो आचार्य देव हमारी सोच का दायरा बड़ा करवा रहे हैं कि हमने उत्तम क्रोध को किससे जोड़ रखा था? केवल गुस्से से, लेकिन उसके और कितने रूप मिलते हैं। मान को सिर्फ घमंड से जोड़ रखा था, अरे दीनता भी मान का रूप है। सोच की दायरा बढ़ाओ। अपन कहाँ तक सीमित रह गए? मायाचारी में केवल छल कपट को समझा था, लेकिन वस्तु को उसके स्वरूप के अनुसार नहीं समझना भी एक छल है। यह आचार्य देव बता रहे हैं। वैसे ही इस लोभ को अपन ने कहाँ तक सीमित कर रखा है? इन रुपए पैसों से सीमित। और देखो, अरे रुपए पैसे 150 साल पहले क्या था? हमेशा ये अमाउंट तो बदलता रहता है, अमाउंट तो बदलता रहता है। इसके अनुसार हम किस तरह निर्णय करेंगे कि कौन लोभी, कौन व्यक्ति लोभी नहीं? हमको तो क्या लगता है कि जिसने हमें पिक्चर दिखा दी फ्री में, खाना खिला दिया फ्री में, वो तो क्या है, बड़ा निर्लोभी व्यक्ति है, कितना सज्जन आदमी है। और वहीं पर आप गए और पैसा आपको देना पड़ गया तो क्या सोचते हैं? अरे यार, बोल भी नहीं रहा, एक भी बार नहीं बोल रहा कि मैं दे दूं आधा पैसे। कितना लोभी। तो माने अपनी सोच, अपन ने क्या मान रखा है कि इन पैसे जिसके पास होंगे वो लोग। अरे सिर्फ धन पैसों का लोभ होता है, यश का भी लोभ होता है, नाम का भी लोभ होता है, रूप का भी लोभ होता है। इधर तो कभी अपना ध्यान ही नहीं जाता। नाम का लोभ होता है कि भैया उस नाम के लोभ के चक्कर में अपना नाम बढ़ाने के लिए पूरी जमा पूंजी जो इकट्ठा करी ना, वो भी खत्म करने को तैयार है। किसके चक्कर में? कि मेरा नाम हो जाए। अरे किस नाम के पीछे भाग रहे हो? चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने विपुलाचल पर्वत पर जाते हैं तो जाकर क्या देखते हैं कि भैया पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है, अनादिकाल से इतने चक्रवर्ती हो गए। मिटाकर नाम लिखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा भी एक समय आएगा जब कोई मेरा नाम मिटाएगा और अपना नाम लिखेगा। अरे किसके पीछे लोभ कर रहे हैं? रूप का लोभ, कि मैं अच्छी दिख जाऊं, मैं अच्छा दिख जाऊं, इसके चक्कर में लाखों के कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदेगा। और ऊपर से जब फोटो खिंचाने जाएगा तो क्या बोलेगा कि भैया मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। अब फोटो वाला कहता है मैं नहीं ले रहा, कैमरा ले रहा है, और कैमरा जैसे तुम दिख रहे हो वैसा उसको कैप्चर कर रहा है। अब आप यदि अपने आप को अच्छा मान रहे हो तो आपकी फोटो अच्छी आएगी, आप यदि अपने आप को बुरा मान रहे हो तो आपकी फोटो बुरी आएगी। तो कहते नहीं नहीं, आप तो थोड़ा फिल्टर लगा देना। अरे जितने पैसे लगेंगे आप ले लेना, लेकिन फोटो अच्छी दिखनी चाहिए। रूप का लोभ। तो कहते हैं कि उस लोभ को कैसे केवल पैसों से सीमित मत कर दो, रुपए धन से सीमित मत कर दो। लोभ तो रूप का होता है, नाम का होता है, अरे हर चीज का लोभ होता है। और जब और गहराई से विचार करोगे तो सारे लोभ का डेस्टिनेशन एक ही है। क्या? कि वास्तव में लोभ किसका, फिर किसका माने फिर लोभ? तो कहते हैं लोभ होता है पंचेंद्रियों विषयों का। क्या कहा? आप रुपए धन कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? पैसे कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? वो भोग सामग्री मिले। भोग सामग्री मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? अच्छी टीवी आपने खरीद ली तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे चक्षु इंद्रिय के विषय की पूर्ति होगी। अच्छा घर मकान बना लिया, क्यों मनाया? मेरे को अच्छा घर मकान मिल जाए, वो स्पर्श इंद्रिय के विषय भूत जो मेरे को अनुकूलता चाहिए थी उसकी पूर्ति है। तो वास्तव में ये जितना भी धन पैसा है कहाँ लेके जा रहा है? उन पंच इंद्रियों के विषयों का लोभ।
रूप का लोभ, किसका लोभ है? शरीर का ही तो लोभ है। और जब जैनागम में आप लोभ के भेद देखने जाओगे तो लोभ के भेद अमृत चंद्र आचार्य का एक ग्रंथ हुआ है तत्वार्थ सार। क्या नाम है? क्या है तत्वार्थ शास्त्र में? कि जो तत्वार्थ सूत्र है उसका एक तरह से पद्यानुवाद है। किसने लिखा? अमृत चंद्र आचार्य, जिन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी, प्रवचन सार की टीका लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा। ऐसे दिग्गज अमृत चंद्र आचार्य ने लोभ के भेद क्या क्या गिना है? पहला भेद भोग का लोभ, उपभोग का लोभ, जीवन का लोभ और इंद्रिय का लोभ। 4 भेद गिना। अरे आचार्य भूल गए क्या? रुपए पैसे का तो नाम ही नहीं लिखा। कहाँ है रुपए का लोभ, पैसों का लोभ? तो कहते हैं रुपए पैसे तो भाई साहब सिर्फ एक माध्यम है। यदि वो नोट जो आपके पास 2000 का नोट है, वो यदि 2000 का नोट से आपको कोई भी चीज नहीं खरीद पाओ तो वो नोट का आप क्या करोगे? यदि वो नोट क्यों हम काम का समझते हैं कि हमको जो चीज चाहिए हम उससे खरीद सकते हैं। यदि उससे आपको कोई चीज ना मिले तो वो एक कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, और हम क्या करते हैं? उसके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या कहा? 4 प्रकार के लोभ बताए। कौन कौन से? पहला भोग का लोभ, दूसरा उपभोग का लोभ, तीसरा जीवन का लोभ और चौथा इंद्रिय का लोभ। अब भोग और उपभोग में क्या अंतर है? तो कहते जो एक बार भोगने में आए वो तो भोग है, और जो बारंबार भोगने में आए वो उपभोग है। कि भोग क्या है? यूज एंड थ्रो वाली बोतल है कि एक बार यूज कर लिया उसके बाद वापस से काम नहीं आएगी, वो भोग। जो खाना हमने खा लिया वो क्या कर लिया? उसका भोग कर लिया। और ये पंखे, एसी, लाइट, ये सब क्या है? उपभोग है। तो कहते हैं इन भोग उपभोगों का लोभ होता है, इन पंचेंद्रिय विषयों का लोभ होता है। और किसका बोला? जीवन का लोभ। अभी तो आपने कहा कि सारे लोग कहाँ जोड़ देते हैं अपने को? पंचेंद्रिय विषयों में जोड़ते हैं। जीवन का लोभ कैसे? अरे जीवन क्या है? जीवन अपन किसको समझते हैं? कि शरीर के संयोग का नाम जीवन है, और शरीर का संयोग जब हट जाए तो मरण है। तो मेरे को जीवन और अधिक मिल जाए, जीवन का जो लोभ कर रहा है वो किसका लोभ कर रहा है? इस शरीर का ही तो लोभ कर रहा है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय का लोभ, ये शरीर क्या है? 5 इंद्रिय का समूह ही तो शरीर है। तो ये भी कहाँ लेके जा रहा है? पंचेंद्रिय विषय के लोभ में। और ये पंचेंद्रिय विषय, अच्छा पंचेंद्रिय विषय का लोभ हो रहा है, दिक्कत क्या है? पंचेंद्रिय विषय का लोभ हो, पंचेंद्रिय विषय के भोगों को हम भोगें तो दिक्कत क्या है? तो कहते हैं पंचेंद्रिय विषय के भोग कहाँ लेके जाते हैं? भैया कुगतियों में लेके जाते हैं। कैसे? विनाश का कारण है। एक एक का उदाहरण आगम में दिया कि स्पर्शन इंद्रिय का लोलुपी, पतंगा, हाथी। स्पर्शन इंद्रिय में क्या बोला? हाथी। हाथी को उस हथिनी का लोभ था। उस हथिनी के कारण जो शिकारी ने जाल बिछाया, एक हथिनी को खड़ा कर दिया। अब वो हथिनी के पीछे वो हाथी गया और उस जाल में फंस गया, अपना विनाश किया। चक्षु इंद्रिय का लोलुपी, वो पतंगा उस दीपक की रोशनी से प्रभावित होकर उसमें गया और अपना विनाश किया। रसना इंद्रिय की लोलुपी मछली जरा से चारे के पीछे फंस गई। कर्ण इंद्रिय का लोलुपी हिरण उस शिकारी के जाल में फंस गया। और कौन सी? घ्राण इंद्रिय का जो भंवरा था वो काय के लिए गया? उस कमल में, उस सुगंध के पीछे उस कमल में गया, और जैसे ही दिन ढला वो कमल बंद हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ही हम भी इन विषयों के पीछे भगते 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 हम अपना स्वयं का विनाश कर रहे हैं। और ये लोभ कषाय को जो हमने केवल धन संपत्ति से सीमित कर रखा है, ये केवल इतनी नहीं है, बहुत विस्तार है इसका। अब क्या कहा कि ऐसे लोभ के अभाव में जो धर्म प्रकट होता है वो कौन सा धर्म है? उत्तम शौच धर्म है।
अब कहते हैं उत्तम शौच धर्म सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? पूजन की पंक्ति, पहली पंक्ति क्या बोलते हैं अपन? हाँ, धर्म बड़ो जगत में। हाँ, धर्म बड़ो जगत में। इसको जगत में सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा? शौच सदा निर्दोष धर्म करो। कि सबसे बड़ा धर्म इसको कहा क्यों? क्रोध मान माया लोभ का अभाव करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है क्या? तो इसको भी सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा, यह भी देखते हैं। तो पहले क्या चर्चा आई कि ये लोभ को जो हमने सीमित कर रखा है, ये वास्तव में सीमित करने की बात नहीं है। अपने सोच को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ कि वास्तव में लोभ कितनी चीज़ों का होता है। अब कह रहे हैं ये लोभ कषाय सबसे खतरनाक कषाय। क्यों? कि लोभ को क्या कहा? पाप का बाप कहा। और ये लोभ कषाय बाकी सभी कषायों को दबाने में समर्थ है। कि आप क्रोध कर रहे हो, किस कारण क्रोध कर रहे हो? इस लोभ के वशीभूत होकर क्रोध करते हो। उदाहरण देखा था क्या कि एक व्यक्ति जा रहा है, ऊपर से ईंट गिरी, उसने क्रोध में आकर ऊपर गया, ऊपर जाते से ही देखा कि दारा सिंह कसरत कर रहा है, तो वहीं पे क्या बोले, अरे अरे भाई साहब आपकी ईंट गिर गई थी। गया तो मारने था और अचानक कब परिवर्तित क्यों हुआ? लोभ दिख रहा है कि भैया यदि मैंने उसको गुस्से में बोल दिया ना तो मेरी हानि हो जाएगी। उसको अपना स्वार्थ दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, इसलिए उसने वो मायाचारी करी। जितनी भी कषाय हैं इस लोभ के वशीभूत होकर करता है। और कहते हैं लोभ सभी कषाय को दबा देती है। कैसे दबा देती है? कि जो लोभी जीव होता है वो इस लोभ के चक्कर में क्रोध को भी दबा देता है। कि भैया उसने क्रोध दबाया ना, उसको क्रोध आ रहा था, लेकिन जहां पर उसको लोभ दिखा उसने अपने क्रोध को दबा दिया। ऐसे ही मान माया भी समझ लेना, लोभ लोभ को भी दबा देता है। क्या बोल रहे हो? लोभ लोभ को भी दबा देता है। कैसे? कि जब नाम का लोभ है तो भले ही उसकी शक्ल कैसी भी हो, वो कार्य वो करेगा जिससे उसको नाम होगा। तो वहां पर उसके रूप का लोभ दब गया, इसलिए से सबसे बलवान का। दूसरा, ये लोभ कषाय सबसे ज्यादा टिकने वाली कषाय, सबसे ज्यादा नष्ट करने में किसी को अगर दम लगेगा तो ये लोभ कषाय को। कब जाती है लोभ कषाय? 10वें गुण स्थान में। संयम कर लो, साधना कर लो, अंत में भी जाके जरा सा सूक्ष्म लोभ आपका बच ही जाएगा। कि क्रोध मान माया एक बार चले गई, लेकिन फिर भी सूक्ष्म लोभ सबसे अंत में जाता है। इसलिए इसको कहा कि सबसे बलशाली कषाय। और इसलिए इस लोभ कषाय का अभाव करने का नाम सबसे बड़ा धर्म का। दूसरा, कि जब लोभ कषाय का संपूर्ण नाश होगा तो कि प्रेम, जब आप वो राग चेतन पदार्थों से करोगे तो उसका नाम पड़ जाता है प्रेम। और जब आप वो अचेतन पदार्थों से करोगे तो उसका नाम पड़ जाता है लालच। क्या? कि जब हम मोबाइल से राग करें कि मेरे को ये मोबाइल चाहिए, मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब अचेतन पदार्थ हैं। तो संसार में जब आप बोलोगे मेरे को इतनी सारी चीज़ें कहीं चाहिए, तो कहते हैं भैया कितना लालच कर रहे हो। और जब आप कहोगे कि मेरे को तो मेरी पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, मम्मी चाहिए, तो कहेंगे भैया कितना मोह पड़ा है, कितना प्रेम करोगे। तो भैया ये प्रेम भी एक लोभ का रूप है। अब सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब खड़ी हो जाती है जब हम इस राग को, इस लोभ को धर्म मान लें। ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कहा? धर्म को, धर्म कैसे? लोभ धर्म कैसे? राग को कैसे धर्म माना? कि धर्म में भी हम क्या करते हैं, इन धर्म का भी लोभ करते हैं। एक कथा है, दादा हमेशा सुनाते हैं। क्या?
कि एक सेठ था, बुंदेलखंड की बात है, एक सेठ था, पुराने ज़माने की बात है, एक सेठ था और उसी गांव में एक पंडित जी थे। वो पंडित जी उस सेठ को क्या बोलते थे? लोभी सेठ, लालची सेठ। सेठ को अच्छा नहीं लगता था। अब सेठ आता है, सेठ पंडित जी से बोलता है कि मैं पंच कल्याणक कराना चाहता हूँ, एक गजरथ निकलवाना चाहता हूँ पूरे शहर में। तो कहते तुम नहीं निकलवा सकते, तुम लालची हो। तो कहते नहीं नहीं मेरे को निकलवाना है, विनती करता है। तो वो पंडित जी बोलते हैं उसे क्या करो कि 500 रुपये लेके आओ। अब वहाँ पे उस ज़माने में 500 रुपये की मतलब आज के 5 लाख रुपए समझ लो, और उस समय तो सिक्के चलते होंगे। तो बोरी भर भर के 5 बोरियां भर के लाया, 5 मजदूरों को बुलाया, 5 बोरियां लेकर। अब वो विद्वान उस सेठ जी को कहाँ लेके गए? नदी के बीच में लेके गए, और नदी के बीच में लेके क्या बोले? इन 5 बोरियों को फेंक दो, उसके बाद पंच कल्याण कराना। पहले तो सेठ जी शौक हो गए, लेकिन फिर जैसे ही वो डालने लगे तो पंडित जी बोलते रहने दो रहने दो। फिर उसको वापस ले गए, पंच कल्याणक हुआ, पूरा भव्य पंच कल्याणक हुआ, पूरे शहर में नाम हुआ। उसके बाद बोलते अब बोल के बताओ मेरे को लोभी, अब बोल के बताओ मेरे को लालची। तो कहते लोभी लोभी महालोभी। क्यों? कि भैया नाम का लोभ है कि ये पूंजी मेरी इस जन्म में खत्म ही नहीं होगी। तो क्या करो कि इसको पुण्य कार्य में लगा दो ताकि मेरे को आगे स्वर्ग मिल जाए। भाई साहब स्वर्ग का लोभ है। धर्म कार्य कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? कि आगे मेरे को स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग का भी लोभ है। तो कहते इस लोभ को धर्म मान लिया, ग्रहित मिथ्या तो है। और एक बात अपने मन को स्थिर करके सुनना, पचेगी नहीं। क्या बोला? स्वाध्याय करना भी लोभ है। ओ भाई साहब चलो फिर उठ के, पूजन करना भी लोभ है। क्या बोल रहे हो? ये पूजन करना, स्वाध्याय करना राग है, लोभ है? तो कहते हैं हाँ लोभ है। कैसे? कि भैया ये जो आप कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, किस कारण से आ रहे हो मंदिर? स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय के प्रति तो राग है ना। अरे मंदिर के प्रति राग होना, धर्म के प्रति राग होना, ये तो राग है ना। तो कहते हैं हाँ राग है। तो कहते नहीं करते, फिर कल से मंदिर आना छोड़ देते, कल से फिर आराम से 12 बजे उठेंगे। अरे तो कहते भैया पहले अपनी अवस्था देखो कि यदि उस शुभ राग को छोड़कर शुद्धोपयोग में आप लग रहे हो तो वो राग छोड़ना ही है। कब? कंडीशन अप्लाइड, शुद्धोपयोग में आप रहने चाहिए। लेकिन यदि हम इस शुभ राग में भी नहीं लगे तो क्या करेंगे? 11 बजे उठेंगे, टीवी देखेंगे, अभी रात में प्रवचन की जगह कहीं पर बैठकर सिनेमा में बैठे होते, अशुभ उपयोग में लगे हुए होते। तो कहते भैया इस समय अभी अशुभ उपयोग से अच्छा तो यह शुभोपयोग में लगना है। लेकिन इसको धर्म नहीं मान लेना कि जब आपको मोक्ष जाना होगा तो मोक्ष जाने के लिए पूजन करते करते मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये धर्म का राग, कि राग में धर्म नहीं मान लेना कि अपनी भूमिका अनुसार ये पूजन करना हमारे 6 आवश्यकों में से एक है, लेकिन मोक्ष ले जाने वाला नहीं है। पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। ये जितने भी कार्य कर रहे हैं पुण्य तो देंगे, मोक्ष नहीं देंगे। और क्या कहा समय सार में? पुण्य और पाप दोनों क्या है? एक लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की बेड़ी है। अरे बांधेगी तो दोनों ना,